चौधरी देवीलाल लोक कल्याण के बारे में, जैसे चौधरी देवीलाल जी लोगों के बीच का आदमी था। उसमें तो आप खुद तो बेटा ही कहते होंगे वो। चौधरी देवीलाल तो बहुत प्यार करते थे, बेटा कहते थे। चौधरी देवीलाल गांव का आदमी था और गांव की भाषा बोलता था, गांव की उत्थान की बात करता था। अच्छा, ये जो मेरे मित्र रहे हैं, लेकिन भजनलाल जी जनक रहे हैं, वो सब जानते हैं। भजनलाल जी ने बताते हैं कि उन्होंने रोहतक में कहा था कि अगर मैं भी जाट हूँ, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। कहा था, हमारी बार में कहा था, यही वकीलों के बीच में। और क्या बोल रहा था? वो थे भी जाट, फर्ज लेके आए थे, अपनी फर्ज लेके। अपनी फर्ज। तो बोले मैं भी जाट हूँ। तो वो ये कह रहे थे, भाई तुम देवीलाल को जाट करके अगर मानते हो लीडर, तो मैं भी जाट हूँ, ये मैं फर्ज लेके आया हूँ। अच्छा, और फर्ज ले रहे थे। हाँ, फर्ज ले रहे थे। और आज भी वो जाट लिखते हैं, है भी जाट। बिश्नोई जो है वो तबका है, पंथ है। पूर्व विधायकों के संस्मरणों की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं बाबू संत कुमार जी। संत कुमार जी सबसे कम उम्र में 25 साल की उम्र में हसनगढ़ से 1973 में भारतीय क्रांति दल के विधायक बने थे। चौधरी चरण सिंह की राजनीति को समझने के लिए इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उस दौर में राजनेता कितने ईमानदार थे, उनकी राजनीतिक शैली कैसी होती थी और उस समय कैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, इस पर हम संत कुमार जी से बात करेंगे। नमस्कार जी। तो चौधरी देवीलाल लोक कल्याण के बारे में, जैसे चौधरी देवीलाल जी लोगों के बीच का आदमी था। उसमें तो आप खुद तो बेटा ही कहते होंगे वो। चौधरी देवीलाल तो बहुत प्यार करते थे, बेटा कहते थे। चौधरी देवीलाल गांव का आदमी था और गांव की भाषा बोलता था, गांव की उत्थान की बात करता था। अच्छा, ये जो बलदेव सिंह तैयल जी झांसी से जो विधायक होते थे, हाँ, ये तो बहुत अमीर आदमी थे उस समय भी। बहुत अमीर था। तो लेकिन क्या ये भी ईमानदारी से ही राजनीति करते थे? बलदेव सिंह जी और बलवंत राय तायल भी वैश्य थे जी, हिसार से। हाँ जी। लेकिन और तीसरा बलवंत राय तायल जी ने तो झंडा ही हिसार में पहला। और हाँ, और तीसरा था बाबू मूलचंद जैन। बाबू मूलचंद जैन, वो भी हिसार से ही थे। वो करनाल से। तीनों ईमानदार थे। वो स्वतंत्रता सेनानी थे बाबू। हाँ, बाबू मूलचंद भी और ये भी बलदेव जी भी, बलवंत राय जी। मतलब ये कब आया जी राजनीति में, ये धन का प्रभाव? 82, आफ्टर 82। कौन जिम्मेदार कहोगे इसका? मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि कहा मैं 82 के बाद सब बिगड़ता चला गया है। हाँ, बस एक जिम्मेदारी, एक को क्यों। भजनलाल जी से भी हुई आपकी कभी मुलाकात? भजनलाल मेरे मित्र रहे हैं, लेकिन भजनलाल जी जनक रहे हैं, वो सब जानते हैं। भजनलाल जी ने बताते हैं कि उन्होंने रोहतक में कहा था कि अगर मैं भी जाट हूँ, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। कहा था, हमारी बार में कहा था, यही वकीलों के बीच में। और क्या बोल रहा था? वो थे भी जाट, फर्ज लेके आए थे, अपनी फर्ज लेके मौजूद थे उस समय। मौजूद था। क्या था घटनाक्रम? उन्होंने कहा, नाम लेके कहा, संत कुमार से पूछो मैं जाट हूँ, हरसरूपुरा से पूछो मैं जाट हूँ, और ये फर्ज रही। आप रोहतक कौन से साल की बात है जी? मनीराम गोदारा बिश्नोई है ना। हाँ। वो भी जाट है। बिश्नोई का मतलब जिसने 20 और 9 नियम मान लिए। रोहतक में किसने आमंत्रित किया था चौधरी भजनलाल को? वो मुख्यमंत्री बन गए थे ना बार में उस समय। चौधरी सुल्तान सिंह के सेक्रेटरी थे, कुछ और लोग थे, मुझे तो वो यहाँ आए। हाँ। और ये क्यों साबित करना चाहते थे? वो ये के रोहतक के जाट इस इलाके का सारा उसके खिलाफ था। अच्छा, तो देवीलाल को हटा के बने थे इसलिए। अच्छा, तो बोले मैं भी जाट हूँ। तो वो ये कह रहे थे, भाई तुम देवीलाल को जाट करके अगर मानते हो लीडर, तो मैं भी जाट हूँ, ये मैं फर्ज लेके आया हूँ। अच्छा, और फर्ज ले रहे थे। हाँ, फर्ज ले रहे थे। और आज भी वो जाट लिखते हैं, है भी जाट। बिश्नोई जो है वो तबका है, पंथ है, वो कोई कौम नहीं है। बिश्नोइयों के अंदर कुमार। ये तो कुलदीप और ये तो मानते नहीं, ये तो सब मानते हैं। अच्छा, ये अगर नहीं मानते तो कुलदीप बिश्नोई से कहो कि जो बिश्नोइयों में जो जाट कौम है उससे अलग शादी करके दिखाओ। कैसे नहीं मानते? मतलब ऊपर बंसीलाल के, भजनलाल के परिवार से लड़की की, लड़कों की, पोते पोती की कोई शादी गैर जाट में हुई है?
जबकि बिश्नोइयों में तो कुम्हार भी है, हाँ। बिश्नोइयों में बनिया भी है, बिश्नोइयों में वो मंजू गोत है उनका ना, हमांजू गोट है, गोदारा है, वो भी जाट है, बहनी वाले हैं। बेनीवाल है। तो और बिश्नोइयों में खाती भी है, बिश्नोई में सारी कौम है जो 29 नियम को, जो बाबा जम्बेश्वर को मानते हैं। अब जैसे राधा स्वामी पंथ है, राधा स्वामी बहुत ऊंचा पंथ है। राधा स्वामी के जितने लोग हैं जी वो जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, अहीर भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, दलित भी है, सब है। कौम अलग अलग है लेकिन वो राधा स्वामी को अपना पंथ है। मालिक मानते हैं। जैसे आर्य समाज भी वैसे ही हो गया। आर्य समाज भी वैसे, आर्य समाज में सभी किस्म के लोग हैं, सभी जात के लोग हैं। तो बाबूजी अब क्या मतलब राजनीति से पूरा, मैं देखो राजनीति में मैं एक्टिव हूँ, वेरी मच एक्टिव हूँ, लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं। पद की बात है, चुनाव तो लड़ना दूर की बात, पद की भी कोई लालसा किसी किस्म के पद की नहीं है। और मेरे को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक तौर पे भी पद देने की बात पीछे भी आई आगे, आई रिफ्यूज्ड। चुनाव तो दूर की बात, पद की क्या बात है। मैं इतने बड़े आदमियों के साथ रह चुका, मेरा अपना मतलब आप ये मानते हो कि आपका जो जन्म है वो चौधरी चरण सिंह के साथ रह के सफल हो गया? बिल्कुल सफल हुआ है। मैं कम से कम अगर हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मानते हैं तो इस संसार से जाने के बाद जो अगला संसार है उसमें मैं अपने मालिक के पास, अपने खुदा के पास जब जाऊंगा तो मेरा सिर यूं की बजाय मेरा सिर यूं रहेगा। गर्व होगा इसमें कि आपने मेरे दामन पे, मैंने कोशिश की है कोई दाग ना लगे, जैसा आपने भेजा था वैसा तो मैं संसार से नहीं निकल के आ सका, लेकिन मैंने पूरी बचने की कोशिश की है। दोस्तों, एडवोकेट संत कुमार जी की बातचीत को सुनकर आपको लगेगा कि भारत की जो राजनीति है, हरियाणा की जो राजनीति है, वो हमेशा इतनी दागदार नहीं होती थी। इसके कुछ उजले पहलू भी हैं, इसके उजले पक्ष भी हैं। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बाकी सारे लोगों के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, सबके साथ इनकी दोस्ती रही हैं। अब भी दोस्त होंगे इनके जो जीवित हैं। तो अगर आप एडवोकेट संत कुमार जी से उस दौर की राजनीति के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इन तक वो सवाल पहुंचाऊंगा और आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाबूजी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शानदार आपसे मुलाकात रही। धन्यवाद आपका, धर्मेंद्र।